हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चंस के सीरीज में 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का हिंदी का 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुचित बातों के लिए आग्रह इस काव्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो अनुचित बातों के लिए आग्रह के लिए दुराग्रह सही शब्द है एक शब्द में। क्वेश्चन सेकंड है, सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है या फिर प्रयोग हुआ है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो हमें अघोष व्यंजन बताना है। इसमें पहला आंसर मतलब ख सही है। आजकल वह दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये काल मतलब समय के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें बिन जो है उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिरजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दूसरा। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? इसका सही आंसर भारत के राष्ट्रपति। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो योग्यता क्रम इसका हिंदी पर्याय है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 1993 में संपन्न हुआ था चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन। 10th का पहला विकल्प सही है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आगरा में है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आई जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है। 12th का पहला विकल्प सही है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो तिरंगा शब्द में समास जो है द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो विश्व धर्म सम्मेलन जो है वो प्रश्नवाचक कहाँ हुआ था? इसमें हमें बताना विधानवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऑलरेडी दिखाई दे रहा हमें। तो 14th का सेकंड विकल्प एकदम सही है, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? तो मृदुल जो है वो खग शब्द का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हे नारायण बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक है संबोधन कारक। तीसरा आंसर इसका सही है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है घ। ठीक है, थर्ड विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से 20 जो है वो इसी अनुच्छेद पे बेस्ड है, तो उसके लिए सबसे पहले अनुच्छेद को मैं पढ़ूंगी। छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की वह काव्य धारा है जो लगभग 1916 से 1936 उच्छ्वास से युगांत तक की प्रमुख युगवाणी रही, जिसमें प्रसाद निराला पंत महादेवी आदि प्रमुख कवि हुए और स्वच्छंदता जिसकी मूल प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्तियों का दर्शन 1916 से 1917 ईसा के आसपास दिखलाई देने लगता है और छायावाद नाम का प्रचलन 1920 ईसा से आसपास हो चुका था। मुकुटधर पांडेय ने 1920 में जबलपुर की श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। संभवतः छायावाद नाम का यह पहला प्रयोग था। सरस्वती में छायावाद का प्रथम उल्लेख जून 1921, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 1921 ईसा के अंक में मिलता है। छायावाद क्या है प्रश्न का उत्तर देते हुए मुकुटधर पांडे ने लिखा है कि अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द
मिस्टिसिज्म के लिए आया है। छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई। सुकवि कीकर छम नामधारी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध आजकल के ही कवि और कविता सरस्वती 6 मई 1927 से पता चलता है कि जिन कविताओं को और लोग छायावाद कहते थे उन्हीं को वे रहस्यवाद कहना चाहते थे। लेकिन मुकुटधर पांडे उनमें आध्यात्मिकता देखते थे, वहाँ आचार्य द्विवेदी के लिए वे अन्योक्ति पद्धति से अधिक न थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है? इसका सही आंसर है स्वच्छंदता। उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारे पास 4 आंसर दिया गया है, 4 विकल्प को देख के हमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका 4th विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर है। अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए नहीं आया है। तो ये इसका सही नहीं है विकल्प। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, छायावाद नाम का पहला प्रयोग किन्होंने किया था? मुकुटधर पांडे ने। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? लखपति जो लिखा गया है एकदम सही वर्तनी का शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पांडुलिपि अध्याय इकाई पुस्तक इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इसमें टोटल 3 स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो इसका सही आंसर है अक्लमंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? तो अनुभाव संज्ञा दी जाती है। 24 का पहला विकल्प सही है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? इसमें टोटल 3 विशेषण शब्द हैं। वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय। मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही मुहावरा का अर्थ है पूरी नकल करना। केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रवीण जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वागर्थ। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। विधि का विलोम शब्द कौन सा है? विधि का विलोम शब्द है निषेध। तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो कर्नाटक राज्य में तुलु भाषा बोली जाती है। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। अगला क्वेश्चन करेंगे, अक्षयवट के रचनाकार कौन है? जिसका सही आंसर है नासिरा शर्मा। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? तो ये आर्य परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो अग्रज। इनमें से कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर है लक्षण। वह मेरा पड़ोसी है। इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें सही आंसर है सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो अति प्लस अल्प, अति धन अल्प, इसका अत्यल्प का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 40 का 3rd विकल्प सही है। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के 40 हिंदी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।